ये जो कृषि कानून बिल है जो किसानों पे जबरदस्ती थोपे गए, आपको लगता है कि किसानों को ये जो नया कृषि कानून बिल है वो नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। और जब किसान इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने बैठे हैं तो ये आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जी। मतलब किसानों के साथ भी राजनीति खेली जा रही है, आपको लगता है ये? जी बिल्कुल हो रहा है ये। पहली बात तो ये है, ये जो कृषि बिल लाई है गवर्नमेंट, ये किसान ने मांगा नहीं है। ये आंदोलन जो है एक विशेष है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको रोटी की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँ आपको खाना पड़ेगा, आप बोलो नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है, नहीं आपका फ़ायदा इसमें, खाओ, आप खाओगे नहीं। कोई भी आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। किसान को बोला जा रहा है ये आपके फ़ायदे में है, हमें ज़रूरत नहीं है, आप वापस ले लो, MSP का कानून लाओ जिसकी ज़रूरत है। जो हमें ज़रूरत है मिनिमम MSP के कानून की ज़रूरत है कि जो MSP है वो मिले। जैसे अभी आपने देखा है गेहूं पे MSP है और धान पे MSP है, वो हमें मिला है, लेकिन मक्का एक ऐसी फसल है उस पर भी MSP है, लेकिन वो 600 रुपये क्विंटल बिका है, बोलो 1800 रुपये, 1800 MSP है। उसका कानून क्यों नहीं लाती गवर्नमेंट कि जो MSP से कम खरीदेगी कोई कंपनी है या कोई भी सरकारी अदारा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गुमराह किया जा रहा है सरकार और मीडिया के द्वारा, और उसका किया जा रहा है उसके लिए अंबानी अडानी के लिए। जैसे अब मैं आपको बोलूँगा कि हमारे जो गुजरात के किसान हैं, काफ़ी सारे जागरूक किसान तो है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर जो भी इनके विधायक है या MP MLA जो भी है BJP के, वो उन्होंने मतलब एक प्रोग्राम चलाया कि गांव-गांव काफ़ी सारे जगह, जैसे मैं छोटा उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा एरिया है वहाँ पे, तो हमारे जो BJP के MP है वो मतलब कई जगह पे मीटिंग रख के किसानों को इसके फायदे समझा रहे हैं कि इस तरह से फायदे। देखिए वो तो हाँ, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में मतलब अभी सच्चाई इसकी पूरी डिटेल में सिर्फ ऊपर से ये बता रहे हैं कि किसान कहीं भी जाके अपना अनाज बेच सकता है। वो देखिए वो दूसरा पक्ष है। हाँ। सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार एक तरफ है, किसान एक तरफ है। सरकार अपनी बात रख रही है कि इसके ये फायदे हैं, किसान अपनी बात रख रहा है कि इसके ये नुकसान है। मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आज तक भारत में, आज की बात नहीं कर रहा, नरेंद्र मोदी जी तो आज प्रधानमंत्री बने हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो हम प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं? हमारा 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो गया, एक दफ़ा भी प्रधानमंत्री जी ने या किसी उनके मंत्री ने अफसोस तक नहीं किया। क्या ये सही है? दूसरी बात, वो कर रहे हैं राजनीति, वो तो अपना पक्ष रखेंगे कि ये कानून सही है। हाँ। वो तो सही बोल रहे हैं, 2 महीने से बोल रहे हैं सही, लेकिन गलत है। हम भी तो 2 महीने से गलत बोल रहे हैं। एक बात का जवाब दे दे मुझे कोई भी सरकार या कोई भी देशवासी, ये प्रोटेस्ट अकेले किसानों का नहीं है, ये पूरी पब्लिक का है। पूरा जो सर्कल है वो सारा किसानों से घूमता है। सो इसलिए मैं एक सवाल करता हूँ, एक उसका जवाब दीजिए यदि किसी के पास हो। जो भी चीज़, जो भी अदारा 1947 से लेकर आज तक प्राइवेट सेक्टर हुआ है, सरकारी से प्राइवेट हुआ, वो फेल हुआ है। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है मिडिल क्लास को हुआ है, नीचे वाले तबके को हुआ है। सबसे पहले बात करूँगा जो हॉस्पिटलाइज है, 1947 के बाद जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल 99% सरकारी थे, प्राइवेट नहीं थे। प्राइवेट हुए, सबसे ज़्यादा मार किसको पड़ी? गरीब आदमी को, क्योंकि अमीर आदमी तो प्राइवेट में इलाज करवा लिए, सरकारी हॉस्पिटल बन गए बुच्चड़खाने, और आज उनकी हालत किसी से छुपी नहीं है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, ये अकेले पंजाब का आंदोलन नहीं है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ इस आंदोलन का सहयोग करें। नहीं आपको मालूम है तो बोलिए मत, पहले समझिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट हुए, सबसे ज़्यादा नुकसान प्राइवेट का होने का किसको हुआ? आम जनता को हुआ। उसके बाद बात कीजिए स्कूल की। प्राइवेट स्कूल आए, बेड़ा गर्क करके रख दिया सरकारी स्कूलों का। किसको नुकसान हुआ बताइए? हिंदुओं को हुआ या सिखों को हुआ? सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को हुआ, पूरे हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। आज हमारे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई कहाँ चली गई? तीसरी बात, बसों का प्राइवेट कर दिया इन्होंने। बस जो सरकारी बसें थी उनकी हालत आपसे किसी से छुपी नहीं है, चाहे राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, पूरे देश की बात करते हैं हम। तीसरी बात आ गई है ट्रेन की, ट्रेन को भी बेच दिया, प्लेन को भी बेच दिया।
अरे धरती बची थी, एक किसान ही बचा था, उसको भी बेच दिया, प्राइवेटकरण कर दिया। जो अब बचा क्या है पीछे में? यदि बाकी सेक्टरों को जब प्राइवेट किया, उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने विरोध नहीं किया, तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज जो किसानों को प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं या कर दिया है, उसका विरोध किया जाएगा। सभी देशवासी करेंगे, अकेले पंजाब के या हरियाणा के किसान नहीं, या अकेले सिख नहीं करेंगे। इसका विरोध जो है पूरी तन मन से पूरा भारत करेगा। भारत माता की जय।